स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है एनर्जी के कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। यह इक्वेशन कहते हैं कि फ्लूइड एक सिस्टम में कैसे एनर्जी रखता है जब फ्लो स्टेडी है, मतलब वेलोसिटी और प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का हिसाब होता है और वो कांस्टेंट रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ये इक्वेशन बेसिकली बताती है कि एनर्जी कैसे मेंटेन होती है स्टेडी फ्लो के दौरान। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मास और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास। यह इक्वेशन बताता है कि फ्लूइड के मास का कंजर्वेशन कैसे होता है स्टेडी फ्लो में। इस इक्वेशन को यूज करके हम वेलोसिटी v और क्रॉस सेक्शनल एरिया a के बीच का रिलेशन निकल सकते हैं। सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस इक्वेशन से हम फ्लूइड में कैसे फोर्स और प्रेशर काम करता है वो समझते हैं। अगर फ्लूइड फ्लो करते हुए किसी पाइप में है तो इस इक्वेशन से हम प्रेशर डिफरेंस P1, P2 और उसके इफेक्ट्स को समझ सकते हैं। थर्ड, बर्नूलीज इक्वेशन। यह इक्वेशन फ्लूइड फ्लो के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के रिलेशन को बताता है। जब फ्लूइड स्टेडी फ्लो में होता है तब बर्नूलीज इक्वेशन से हम वेलोसिटी, प्रेशर और एलिवेशन के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। फोर्थ, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ए फ्लैट। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। यह इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड फ्लो में, जैसा कि नोट्स में लिखा है। यहाँ P1 और P2 प्रेशर एट पॉइंट्स 1 एंड 2, V1 और V2 वेलोसिटीज एट पॉइंट्स 1 एंड 2, Z1 और Z2 elevation at points 1 and 2, rho density of the fluid, W underscore shaft external work per unit mass और Q heat added per unit mass है। इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन स्टेडी फ्लो में होती है।